हमारे ओडिशा के अन्वेषण में आपका स्वागत है। भारत का छुपा हुआ रत्न। इस आकर्षक राज्य की समृद्ध संस्कृति और इतिहास में गोता लगाने से पहले कृपया ध्यान दें। इस वीडियो में दिखाए गए चित्र वास्तविक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इन्हें ओडिशा की सुंदरता और सार को दिखाने के लिए चित्रात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है। अब आइए इस यात्रा पर साथ चलें और इस अद्वितीय क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करें। भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा विविधताओं से भरा राज्य है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। इसे अक्सर भारत का सबसे छुपा हुआ रत्न कहा जाता है। यह राज्य इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मिश्रण पेश करता है। ओडिशा में प्राचीन मंदिर, स्वच्छ समुद्र तट और जीवंत परंपराएं हैं। यह मनमोहक राज्य आपको इसके छुपे हुए खजानों को खोजने के लिए आमंत्रित करता है। ओडिशा का इतिहास सदियों पुराना है। भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार में इस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भूमि पुरातात्विक अजूबों और प्राचीन मंदिरों से भरी पड़ी है। ये स्मारक ओडिशा के गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। यह राज्य अपने अनोखे नृत्य रूपों, रंगीन त्योहारों और उत्तम हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। पुरी के आध्यात्मिक केंद्र से लेकर कोणार्क के स्थापत्य चमत्कारों तक ओडिशा समय के माध्यम से एक यात्रा है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता भी उतनी ही मनमोहक है। ओडिशा में शानदार समुद्र तट, शांत झीलें और हरे भरे जंगल हैं। ये राज्य प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। आइए हमारे साथ ओडिशा के केंद्र में उतरें, राज्य के छुपे हुए रत्नों की खोज करें और इसकी जीवंत संस्कृति का अनुभव करें। ओडिशा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि समय। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह क्षेत्र हजारों सालों से सभ्यता का पालना रहा है। इसका समृद्ध और विविध इतिहास यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक वैभव और उनके धीरज का प्रमाण है। इस राज्य का जिक्र महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में मिलता है। ये ग्रंथ, जो भारतीय साहित्य में सबसे पुराने और सबसे सम्मानित हैं, प्राचीन विश्व में ओडिशा के महत्व को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था जो अपनी संपत्ति, संस्कृति और सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा की सामरिक स्थिति ने इसे समुद्री द्वार बना दिया। इस तटीय लाभ ने न केवल व्यापार को बल्कि दूर देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। इसने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बनाया। ओडिशा के प्राचीन नाविक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपना प्रभाव दूर दूर तक फैलाया। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस भयंकर और खूनी संघर्ष के इस क्षेत्र और इसके लोगों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। यह परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस युद्ध का अशोक के शासनकाल और बौद्ध धर्म के प्रसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अशोक के प्रयासों के कारण पूरे ओडिशा में कई स्तूपों और मठों की स्थापना हुई। सदियों से ओडिशा पर कई राजवंशों ने शासन किया। हर राजवंश ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी, जिससे इसके इतिहास और संस्कृति का समृद्ध ताना बाना बना। इनमें मौर्य, गुप्त और शक्तिशाली गंगा वंश शामिल थे। खास तौर पर गंगा वंश ने ओडिशा के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा शासक बहुत बड़े निर्माता थे। उनके शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उनके वास्तु कौशल और भक्ति के प्रमाण हैं। उन्होंने शानदार मंदिरों की विरासत छोड़ी, खासकर भुवनेश्वर में। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि उस समय की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रतीक भी हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और ओडिशा के वास्तु कौशल का प्रमाण है। सूर्यदेव को समर्पित यह भव्य संरचना प्राचीन निर्माताओं के उन्नत इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल का एक उदाहरण है। इन राजवंशों के प्रभाव ने ओडिशा की कला, वास्तुकला और संस्कृति को आकार दिया। कलात्मक शैलियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का क्षेत्र का अनोखा मिश्रण इसके समृद्ध और विविध इतिहास का प्रतिबिंब है। राज्य का इतिहास प्राचीन युद्धों, शाही संरक्षण और आध्यात्मिक जागृति के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है। हर युग ने ओडिशा के समृद्ध और जीवंत इतिहास में
एक नया अध्याय जोड़ा है, जिससे यह कालातीत विरासत और स्थायी विरासत की भूमि बन गई है। ओडिशा को अक्सर मंदिरों की भूमि कहा जाता है। पूर्वी भारत का यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके असंख्य मंदिरों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों का घर है। ये मंदिर न केवल स्थापत्य के अजूबे हैं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। ये वास्तुशिल्प चमत्कार राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। हर मंदिर भक्ति, कलात्मकता और पीढ़ियों से चली आ रही कालातीत परंपराओं की कहानी कहता है। ओडिशा के मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी हैं। वे विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, जिनमें नृत्य, संगीत और त्योहार शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की जीवंत परंपराओं का जश्न मनाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक है। अपने विशाल शिखर और जटिल नक्काशी वाला यह मंदिर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। देवता की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है और मंदिर की रस्में देखने लायक होती हैं। वार्षिक रथ यात्रा, जहां देवताओं को एक भव्य जुलूस में बाहर निकाला जाता है, देखने लायक होती है। इस त्योहार में पुरी की सड़कों पर विशाल रथ खींचे जाते हैं, जिनके साथ मंत्रोच्चार, संगीत और नृत्य होता है। इस तमाशे को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं। रथ यात्रा का विशाल पैमाना और उत्साह इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक और वास्तुशिल्प चमत्कार है। अपने आश्चर्यजनक डिजाइन और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। 13वीं शताब्दी के इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और इसमें 12 जोड़ी उत्कृष्ट नक्काशीदार पहिए हैं, जो समय बीतने का प्रतीक हैं। यह सूर्यदेव सूर्य को समर्पित है। मंदिर का अभिविन्यास सूर्य की पहली किरणों को मुख्य द्वार पर प्रकाशित करने की अनुमति देता है, जिससे भोर में एक दिव्य तमाशा बनता है। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये नक्काशी न केवल सजावटी है, बल्कि देवी देवताओं और महान नायकों की कहानियां भी बयां करती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य जगह बनाता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ओडिशा का एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अपने राजसी शिखर और विस्तृत नक्काशी के साथ यह मंदिर शहर की प्राचीन विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। 11वीं शताब्दी का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देवता की पूजा लिंगम के रूप में की जाती है, जिसे भगवान की ऊर्जा और शक्ति का प्रकटीकरण माना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अपनी जटिल नक्काशी और विशाल शिखर के साथ मंदिर का डिजाइन कलिंग वंश की स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाता है। मंदिर की जटिल नक्काशी और ऊंचा शिखर देखने लायक है। हर नक्काशी एक कहानी कहती है और स्वर्ग की ओर पहुंचने वाला शिखर सांसारिक और दिव्य के बीच संबंध का प्रतीक है। राज्य भर में बिखरे हुए कई अन्य मंदिरों के साथ ये मंदिर ओडिशा के लोगों की गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। वे न केवल अतीत के स्मारक हैं, बल्कि आस्था, संस्कृति और समुदाय के जीवंत केंद्र हैं। अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के अलावा ओडिशा असाधारण प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। भारत के पूर्वी तट पर बसा यह राज्य विविध परिदृश्यों और लुभावने दृश्यों का खजाना है। जैसे ही आप ओडिशा में कदम रखते हैं, आपका स्वागत प्राकृतिक अजूबों के एक ऐसे चित्रमाला से होता है जो इंद्रियों को मोहित कर लेता है और आत्मा को सुकून देता है। इसके विविध परिदृश्य प्राचीन समुद्र तटों से लेकर हरे भरे जंगलों और शांत झीलों तक हैं। 480 किलोमीटर से अधिक में फैली तटरेखा भारत के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों से युक्त है। ये समुद्र तट न केवल आराम करने की जगहें हैं, बल्कि जीवंत समुद्री जीवन और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की एक झलक भी पेश करते हैं, जो पीढ़ियों से यहां फल फूल रहे हैं। यह राज्य प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है।
चाहे आप एक उत्साही ट्रैकर हों, एक पक्षी प्रेमी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो बस प्रकृति की शांति का आनंद लेता हो, ओडिशा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ साहसिक खेलों का दृश्य फल फूल रहा है। पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। ओडिशा की तटरेखा 480 किलोमीटर से अधिक में फैली हुई है। ये विशाल तटरेखा न केवल एक भौगोलिक विशेषता है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा है, जो मत्स्य पालन, पर्यटन और व्यापार का समर्थन करती है। तटीय क्षेत्र जैव विविधता से भी समृद्ध हैं। मैंग्रोव और मुहाने विभिन्न प्रकार की समुद्री और पक्षी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। यह भारत के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों का घर है। ये समुद्र तट इत्मीनान से टहलने, परिवार के साथ पिकनिक मनाने या यहां तक कि रोमांटिक पलायन के लिए भी एकदम सही है। सुनहरी रेत और साफ नीला पानी एक सुरम्य दृश्य बनाते हैं जिसका विरोध करना मुश्किल है। पुरी बीच अपनी सुनहरी रेत और गर्जना करती लहरों के साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक समान रूप से लोकप्रिय जगह है। समुद्र तट न केवल विश्राम के लिए जगह है, बल्कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के करीब होने के कारण धार्मिक महत्व भी रखता है। वार्षिक रथ यात्रा के दौरान पुरी का समुद्र तट और शहर उत्सवों और श्रद्धालुओं की भीड़ से जीवंत हो उठता है। चांदीपुर बीच अपनी अनोखी घटना के लिए जाना जाता है, जिसमें समुद्र कम ज्वार के दौरान 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है। ये प्राकृतिक अजूबा पर्यटकों को समुद्र तल पर चलने और समुद्री जीवन का पता लगाने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर पानी के नीचे छिपा होता है। यह एक असली अनुभव है जो इसे देखने वाले हर व्यक्ति पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। भीतरी इलाकों में ओडिशा हरे भरे जंगलों, लुढ़कती पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ है। ये प्राकृतिक विशेषताएं लंबी पैदल यात्रा, शिविर लगाने और वन्य जीव फोटोग्राफी जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाती है। जंगल विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है, जो उन्हें प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, बाघों, हाथियों और तेंदुओं सहित विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। वन्य जीवों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह पार्क अवश्य देखना चाहिए। पार्क के भीतर घने जंगल और घुमावदार नदियां इन राजसी जीवों के लिए एक आदर्श आवास बनाती हैं। निर्देशित सफारी इन जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका प्रदान करती है। राज्य की असंख्य नदियां और झीलें इसकी प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। ये जल निकाय न केवल सुरम्य है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं और कई समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत हैं। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लैगून पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। झील विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है, दोनों निवासी और प्रवासी। सर्दियों के महीनों के दौरान झील हजारों प्रवासी पक्षियों का अस्थायी घर बन जाती है, जिससे यह एक पक्षी प्रेमी का स्वर्ग बन जाता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। इन पक्षियों के एक साथ झुंड में आने, रंगों और ध्वनियों का एक सिम्फनी बनाने का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पक्षी देखने के दौरे नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो उत्साही लोगों को इन एवियन अजूबों को करीब से देखने का मौका देते हैं। चाहे आप रोमांच, विश्राम या प्रकृति के साथ मिलन चाहते हो, ओडिशा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पूरक है, जो इसे एक अनूठा गंतव्य बनाती है जो व्यापक रुचियों को आकर्षित करती है। शांत समुद्र तटों से लेकर हरे भरे जंगलों और जीवंत वन्य जीवों तक, ओडिशा एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति पूर्ण सामंजस्य में मौजूद है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस राज्य से देख रहे हैं।